हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जय श्री कृष्णा टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इंग्लिश के, जो कि हमें एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के आते हैं, जो कि बहुत इजी होते हैं। इसके अंदर हमें 4 ऑप्शंस आते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं और हमारे लिए बताना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो आइए हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको इनके आंसर्स पता हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दिया जाए, और अगर आपको वॉइस क्लियर आ रही हो तो फटाफट यस का मैसेज करें। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से। हु रीड्स द लेटर सेंट बाय लेंचो। लेंचो ने जो लेटर भेजा था, उस लेटर को किसने पढ़ा। हु रीड, उसकी पत्नी ने, पोस्टमास्टर ने, गॉड ने, या उसके बेटे ने। बिल्कुल सही। सो इसका सही उत्तर आएगा बेटा द पोस्टमास्टर। द पोस्टमास्टर रीड द लेटर। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। पार्ट का ऑथर कौन है। अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जो पार्ट है वो किसने लिखा है। इसके जो राइटर है वह है जीएल फ्यूएंट्स। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। लेंचो को कितने पैसे चाहिए थे। 100 पैसे चाहिए थे, 50 पैसे चाहिए थे, 10 पैसे चाहिए थे, 70 पैसे चाहिए थे। वेरी वेल, हम सभी जानते हैं कि लेंचो कितने पैसे चाहिए थे। 100 लेंचो को चाहिए थे। वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो का जो घर था वो कहां पर था। सिटी में था। नहीं नहीं, सिटी पे तो नहीं था। फॉरेस्ट में था। फॉरेस्ट में भी नहीं था। बॉटम ऑफ अ हिल, पहाड़ में नीचे नीचे था। नहीं नहीं सर, छोटे पहाड़ पे ऊपर था। ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ टॉप ऑफ अ हिल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, टॉप ऑफ अ हिल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड। लेंचो के जो खेत थे उन्हें किसने बर्बाद कर दिया। तो हम सभी जानते हैं बेटा, लेंचो के खेत को किसने बर्बाद करा था। लोकस्ट ने करा था, हेलस्टोन ने करा था, लीव्स ने करा था, सॉल्ट ने करा था। तो सर वहां पर आए थे हेलस्टोन। जिन भी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पता है कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखे। लेंचो रोट द लेटर टू। लेंचो ने लेटर किसको लिखा था। फ्रेंड को, गॉड को, पोस्टमास्टर को, पिताजी को। देखो, दोस्त और पिताजी तो थे नहीं। पोस्टमास्टर को उसने लिखा नहीं था। लेंचो ने लेटर लिखा था भगवान को, लेकिन चल किसके पास गया था, पोस्टमास्टर के पास चल गया था। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम के पोएट या राइटर या ऑथर कौन है। तीनों चीज एक ही बात है बेटा। पोएट बोलो, राइटर बोलो, ऑथर बोलो, सब एक ही है। तो तीनों कौन थे भैया। रॉबर्ट फ्रोस्ट थे, ऑगस्टिन नैश थे, वॉल्ट व्हिटमैन थे, या डब्ल्यू बी येट्स थे। वेरी वेल, इसका सही आंसर है रॉबर्ट फ्रोस्ट। काफी सारे बच्चे सही आंसर मेंशन कर रहे हैं, वेरी वेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द काउ शेक ऑन द पोएट। एक्चुअल में यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, काउ नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, क्रो। क्रो का मतलब क्या, कौवा। तो ये जो काला कौवा था, इसने क्या चीज गिरा दी थी पोएट के ऊपर। धूल मिट्टी गिरा दी, सॉइल मिट्टी गिराई थी, बर्फ गिराई थी, पेड़ गिरा दिया था, या एज गिरा दी, राख गिराई थी। तो हम सभी को पता क्या गिराया था, स्नो। वेरी वेल, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड बाय द पोएट। जैसे ही वो स्नो बर्फ जो है पोहे, जो हमारा पोएट था उसके ऊपर गिरी, तो उसको कैसा लगा, मेकिंग हिम सुपेरियर, मेकिंग हिम एनर्जेटिक, उसके पास एनर्जी आ गई। चेंजिंग हिज मूड, उसका मूड जो था वो पूरी तरह से क्या हो गया, चेंज हो गया। या फिर नन ऑफ दिस। तो जी हाँ, जो पोएट था वो पहले क्या था, सैड था, परंतु ये गिरने के बाद वो क्या हो गया, वो खुश हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज रिटन द पोएम द फायर एंड आइस। पोएम फायर एंड आइस किसने लिखी है। तो पोएम फायर एंड आइस लिखी गई है रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दे रहे। व्हाट डज आइस सिंबलाइजेस इन द पोएम फायर एंड आइस। आइस शब्द का मतलब क्या था पोएम के अंदर। अगर आपने फायर एंड आइस को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बेटा, जो आइस है उस शब्द का मतलब क्या था यहाँ पर, हेट्रेड। क्या था, हेट्रेड मतलब नफरत। सेम इसका अपोजिट क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर आ जाना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि फायर शब्द का मतलब क्या था। फायर शब्द का मतलब था डिजायर, जो इंसान की बढ़ती डिजायर से, जो इंसान की बढ़ती भूख है, जो बढ़ता लालच है, इसके कारण ये दुनिया क्या हो जाएगी, जल के एक बार समाप्त हो जाएगी। यहाँ फायर का मतलब आग नहीं, तो क्या था, डिजायर था। चलिए आगे। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के हिसाब से व्हाट इज करेज। करेज क्या है, बहादुरी किस चीज में है। प्रेम ओवर लव, प्रेम के ऊपर जीत में ही बहादुरी है। ट्रिम्प ओवर फियर, डर के ऊपर जीती बहादुरी है।
ट्रिम्प ओवर पॉवर्टी, गरीबी से आपने जीत लिया तो आप हाथ दूर हो, या फिर ट्रिम्प ओवर सेल्फिशनेस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ट्रिम्प ओवर फियर, डर के आगे जीते, माउंटेन ड्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट? मंडेला के हिसाब से दिल में प्राकृतिक रूप से क्या आता है बेटा? दिल में क्या होती है? नफरत होती है, लव प्रेम होता है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है, या यूनिटी एकता होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, दिल का संबंध प्रेम से होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लव इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन शायद अपना रह गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। एक, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? किसी भी देश के लिए उस देश की सबसे बड़ी वेल्थ क्या होती है? वेल्थ का मतलब होता है भैया जमीन जायदाद। तो सबसे बड़ी वेल्थ क्या होती है किसी भी देश के लिए? वहां पे पाया जाने वाला धातु, इट्स पीपल, वहां के लोग, वहां के कल्चर, या वहां का फॉरेस्ट? तो डेफिनेटली वहां के लोग। अगर लोग सही है तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज रिटन द पोयम अ टाइगर इन द जू? यह पोयम किसने लिखी है? अ टाइगर इन द जू। लेस्ली नोरिस ने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, डब्ल्यू बी येट्स ने लिखी है, या फिर जॉन कीट्स ने लिखी है? अ टाइगर इन द जू पोयम लिखी है लेस्ली नोरिस ने। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जिसको भी आंसर पता हो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। द टाइगर लुक्स एट, टाइगर देख रहा था, किसको देख रहा था? कार को, स्टार्स को, हाउस को, नन? सभी बच्चों को पता होगा कि टाइगर जो था वो पिंजरे में था, और पिंजरे में टाइगर किसको देख सकता है? आसमान में तारे को, कि मैं भी एक दिन आजाद होऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्स। हु हैज रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट? हिज फर्स्ट फ्लाइट के राइटर कौन है? लियाम ओफ्लेटी, एनी फ्रैंक, फ्रेडरिक फोर्स, एंड नेल्सन मंडेला? सो इसका सही आंसर है लियाम ओफ्लेटी। वाओ। नेक्स्ट, चलिए इसका आंसर तो मेरे हिसाब से सब बच्चों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ? सीगल को किस चीज से डर लगता था? सीगल को दौड़ने से डर लगता था, सीगल को उड़ने से डर लगता था, सीगल को स्विमिंग से डर लगता था, या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस? व्हाट इज द राइट आंसर? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फ्लाइंग। द लेसन फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, जो लेसन था फर्स्ट फ्लाइट वो किसके ऊपर था? तो पिजन के ऊपर था, पायलट के ऊपर था, पैरॉट के ऊपर था, या सीगल के ऊपर था? तो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो हमारा पार्ट था बेटा 20 नंबर का, वह सीगल के ऊपर था। 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक बार जो भी बच्चे चैनल पे भी फर्स्ट टाइम आए फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉपी पेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप की लिंक दी है, वहां से जाकर आप हमारा ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10th का कई सारा मटेरियल मिलेगा, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, ये पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी, और आने वाले टाइम पर जो मॉडल पेपर्स आएंगे उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, जो पायलट था वो प्लेन को उड़ा रहा था कहां से कहां तक? इंग्लैंड से फ्रांस आ रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड आ रहा था, फ्रांस से इंडिया आ रहा था, इंडिया से फ्रांस आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 21, सबको पता है जो पायलट है वो कहां जा रहा था? फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? द ब्लैक एरोप्लेन किसने लिखी है? गेविन मैक्सवेल ने लिखी है, एनी फ्रैंक ने लिखी है, फ्रेडरिक फोर्स ने लिखी है, या इलियनर स्ट्रेस ने लिखी है? सिंपल सा है बहुत, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फ्रेडरिक फोर्स। What was the name of the plane flown by the pilot? पायलट जिस प्लेन को उड़ा रहा था बेटा, उस प्लेन का नाम क्या था? एयरबस का था, डकोटा था, बोइंग था, या नन था? डकोटा। वेरी वेल, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? मतलब रिटन मतलब यहाँ पर पूछ रहा है राइटर, पोएट, ऑथर, सब एक ही बात है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इस पोयम के लेखक कौन है? कैरोलिन वेल्स, कार्ल सैंडबर्ग, डब्ल्यू बी येट्स, वॉल्ट व्हिटमैन? कौन है इसके लेखक? कैरोलिन वेल्स। बहुत बढ़िया, मतलब काफी सारे बच्चों को ये चीजें आ रही है, ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स को भी बता दीजिए कि वीडियो डल चुकी है, तो फटाफट वो वीडियो को
वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो इस वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अकेले अकेले लाभ लेने से पेट खराब हो जाता है, तो शेयर करना क्या है, जरूरी है। सारा अकेले खाओगे तो तकलीफ हो जाएगी। चलिए, विच एनिमल्स लुक लाइक अ लिजर्ड, ऐसा कौन सा एनिमल था जो कि छिपकली के जैसा दिख रहा था। लिजर्ड का मतलब क्या होता है, छिपकली होता है। तो आइए, छिपकली से कौन दिख रहा था, हाइना, जिराफ। भैया देखो, लिजर्ड, छिपकली, बेचारी छोटी, जिराफ कितना लंबा। ऑप्शन ही सही नहीं है। कैमलिन, कैमलिन का मतलब समझते हो क्या होता है, गिरगिट। हाँ, ये थोड़ा छिपकली जैसा दिखता है। और बियर भालू, नहीं नहीं, भालू तो नहीं दिखता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैमलिन इज द राइट आंसर। विच एनिमल हग्स यू, ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि आपको गले लगा लेता है, या आपको गले लगा लेगा। वोल, भेड़िया, चल मत जाना, फाड़ के रख देगा, पूरा ही चीर देगा तुमको। बियर, बियर जो है वो इंसान को गले लगा सकता है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बियर। देखिए होगी ना कुंफू पांडा। हु हैज कंपोज द बॉल पोयम, द बॉल पोयम जो है वह किसने लिखी है। देखो यहाँ कंपोज्ड शब्द, तीन चार शब्द आ रहे हैं, देखो, कंपोज्ड, ऑथर, पोएट, राइटर, रिटन बाय, सब में वो वही पूछ रहा है कि किसने लिखी है। क्लियर ये चीज, समझ में आ गई सबको मेरी बात। किसने लिखी है, जॉन बेरीमैन ने लिखी है, कैरोलिन वेल्स ने लिखी है, लेस्ली नॉरिस ने लिखी है, रॉबिन क्लेन ने लिखी है। तो देखो, कैरोलिन वेल्स की पोयम तो अभी हाल हमने देखी थी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। लेस्ली नॉरिस की भी हम देख चुके हैं। तो अब बचा कौन खाली, रॉबिन क्लेन और जॉन बेरीमैन। तो इसमें सही उत्तर क्या है, जॉन बेरीमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। वॉट वॉज द बॉय प्लेइंग विथ, जो बच्चा था, जो लड़का था, वो किस चीज से खेल रहा था। बॉल से खेल रहा था, कार से खेल रहा था, बस से खेल रहा था, या बैट से खेल रहा था। वेरी वेल, वह बॉल से खेल रहा था। क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट आंसर आन दे कमेंट बॉक्स में। वेयर डज द बॉल गो, बॉल कहाँ जा रही थी। इन बुशेस, इन वाटर, ऑन द रूफ, इन द जंगल। बॉल जो है वो कहाँ गिर गई थी, सबको पता है, बॉल पानी में गिर गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दिस इज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, एनी की कौन सी भैया इसमें से दोस्त थी। तो एनी का कोई कुत्ता दोस्त था, कोई बिल्ली दोस्त थी, या उसके पिताजी दोस्त थे, या उसकी डायरी दोस्त थी। हमको पता है, सर एनी के कोई फ्रेंड नहीं थे, इसके लिए एनी ने अपना दोस्त अपनी डायरी को बनाया था। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसका आंसर आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा, इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आना चाहिए। विच ऑफ दिस नेम्स डिड एनी गिव टू हर डायरी, एनी ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था बेटा। किटी बिटी, किटन मिटन, किटी बिटी, किटन मिटन। वाओ, राइम बैठ गई। चलिए फटाफट आंसर में बताएं। वेरी वेल, इसके आंसर बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दी। इसका आंसर है किटी, किटी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज, एनी डायरी लिखना चाह रही थी। एनी डायरी काय को लिखना चाह रही थी, शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि एनी का कोई भी दोस्त नहीं था। शी इज अ गुड राइटर, क्योंकि वो अच्छी लेखिका थी, अच्छा लिखती थी। शी लव टू एक्सप्रेस हर थॉट्स, उसे अपने विचारों को बताना बहुत अच्छा लगता था। शी वॉन्टेड टू बी डिफरेंट, वो सबसे अलग दिखना चाहती थी। एनी डायरी क्यों लिखती थी बेटा, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। बेचारे देखो, उसका कोई दोस्त नहीं था, और तुमको देखो तुम्हारे कितने दोस्त थे। चलिए, वॉट वॉज मार्गरेट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट, मार्गरेट फ्रैंक का बर्थडे गिफ्ट क्या था, क्या गिफ्ट में मिला था। डायरी मिली थी, उसकी बहन एनी फ्रैंक मिली थी, या नई स्टेशनरी मिली थी, या दादाजी मिले थे। क्वेश्चन नंबर 33, सबको पता है क्या मिला था, अ डायरी। क्लियर हुआ ये चीज। द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय, अगेन आ गया कंपोज्ड शब्द बेटा, कंपोज का मतलब वही राइटर। तो जो अमांडा नाम की बेटा पोयम है, वो किसने लिखी है। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है, जॉन बेरीमैन ने लिखी है, रॉबिन क्लेन ने लिखी है, या फिर डी अमांडा ने लिखी है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका सही आंसर, मैक्सिमम जो कमेंट में आंसर आ रहे हैं वो सबके सब गलत है। अमांडा इसका सही उत्तर नहीं है, इसका उत्तर क्या है, रॉबिन क्लेन। जरूरी नहीं है जो पार्ट का नाम हो उसी ने पार्ट को लिखा हो। अमांडा एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर जो असल जिंदगी में नहीं है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज, अमांडा के हिसाब से आजादी क्या है, बहुत खट्टी है, बहुत मीठी है, बहुत कड़वी है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो अमांडा के हिसाब से आजादी क्या है बेटा, खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, या फिर सब कुछ है। तो अमांडा के हिसाब से आजादी बहुत मीठी है।
लगता है अमांडा गुलाब जामुन खा के आजाद हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोयम अमांडा इज अबाउट, जो पोयम अमांडा है वो किसके बारे में है? टीचर की साइकोलॉजी के बारे में, पेरेंट की साइकोलॉजी के बारे में, बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में, या इनमें से किसी के भी बारे में नहीं है? तो जो पोयम अमांडा है, अमांडा के अंदर बेटा एक छोटी बच्ची की स्टोरी है ये, तो ये चाइल्ड की साइकोलॉजी के ऊपर पोयम लिखी गई है। क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फेन। अमांडा जो थी वो अनाथ होना चाहती थी। यार कोई बच्चा अनाथ होना क्यों चाहेगा? ऑप्शन समझते हैं। टू फील द कंडीशन ऑफ एन ऑर्फन, ताकि वो अनाथ बच्चों को महसूस कर पाए, जान पाए उनकी कंडीशन। टू एंजॉय द फ्रीडम डेट एन ऑर्फन इज, भैया वो आजादी चाहती थी जिस प्रकार से अनाथ बच्चों को कोई रोक टोक नहीं करता है, इसी प्रकार से अमांडा भी चाहती थी उसे क्या मिले, आजादी मिले। टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी, या फिर वो बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी वेल, ऑप्शन बी इज द राइट। टू एंजॉय द फ्रीडम, वह आजादी चाहती थी अनाथ बच्चों की तरह। Why should Amanda not eat chocolates? अमांडा चॉकलेट क्यों नहीं खाती थी? इट कॉज हार्ट डिसीज, क्योंकि चॉकलेट खाने से दिल की बीमारी होती है। ओ भाई, दिल की बीमारी थी ज्यादा हो गई। इट विल डैमेज लीवर, चॉकलेट से आपका लीवर जो है वो खराब हो जाता है। भैया हमने सुना दारू पीने से लीवर खराब होता है, पर अब यहाँ तो चॉकलेट। इट कॉज एक्ने, इससे क्या होता है भैया, एक्ने हो जाते हैं। एक्ने क्या होते हैं भैया? जो पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, ये सारी चीजें। या फिर डी, इट कॉजेज कैंसर, चॉकलेट खाने से कैंसर होता है। नहीं, इसका सही आंसर क्या है? इट कॉजेज एक्ने। क्लियर चीज? चलिए, व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा? गोवा के अंदर बेकर्स को क्या बोलते थे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। दे आर कॉल्ड पेडर्स, उनको हम पेडर बोलते थे। क्लियर चीज? कुर्ग इज फेमस फॉर, कुर्ग एक जगह है जो कि किस चीज के लिए फेमस है? तो ध्यान रखिए, सी फॉर कुर्ग, सी फॉर कॉफी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कॉफी। कॉफी इज द राइट आंसर। यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन अटेंड हो गए। जो भी बच्चों ने अभी वीडियो को देखना चालू करा है, वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करके जाए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉपी पेस्ट के एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करें। वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको पढ़ के आप एकदम जीरो से हीरो बन सकते हैं और एग्जामिनेशन में काफी अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 41, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड? कुर्ग कहाँ पर सिचुएटेड है? मैसूर में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कोचीन में? क्या लगता है बाबू, कुर्ग कहाँ पर आता है? तो कुर्ग आता है बेटा मैसूर में, क्योंकि मैसूर और बेंगलोर के बीच में कुर्ग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, डैश रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग? ऐसी कौन सी नदी है जो कि कुर्ग से अपना पानी लेती है, या फिर ऐसी कौन सी तालाब है या फिर नदी वहां से बहती है कुर्ग में? तो सभी को पता होगा, यमुना नदी, नर्मदा नदी, कावेरी या ताप्ती? क्या है कमेंट में फटाफट फटाफट बताएं। वेरी वेल, द राइट आंसर इज कावेरी। कावेरी नदी है जो कि कुर्ग के पास बहती है। व्हाट इज आसाम पॉपुलरली नोन एज? आसाम किस चीज के लिए फेमस है? भैया ये किसको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सबको पता है। आसाम चाय के लिए फेमस है। चाय गरम, गरम चाय, चाय गरम चाय। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट रशेस टू मीट द ट्रीज? भैया जो ट्री था वो किससे मिलने के लिए इतनी जल्दी कर रहा था, किससे मिलने के लिए बेताब था? किससे? हवा से, लाइट से, सन से, मून से? कि पेड़ को चाहिए थी हवा सांस लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन, जो भैया चांद के टुकड़े हैं उनको हम देख सकते हैं, सीन द क्राउन ऑफ विच ट्री? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके क्राउन में हम चांद के टुकड़े देख सकते हैं? ओए होए, ये चांद से टुकड़ा तेरा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओक ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर बिलोंग्स टू? ऑटर जो था, जो उदबिलाव था, जिसको हमारा मैक्सवेल भाई लेकर आया था, वह कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? एक हाइड्रोस, म्यूस्टिलाइज, बाय इट्स फ्रेंड? डेफिनेटली द सी वन इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर पूछ लिया ऑथर, ऑथर का मतलब होता है राइटर। हु इज द ऑथर ऑफ मिचबिल द ऑटर? मिचबिल द ऑटर पार्ट के ऑथर कौन है या लेखक कौन है? सो इसका राइट आंसर है हमारा गेविन मैक्सवेल, रॉल्डॉल, पॉल कोएलो और कुमार दत्ता। सो इसका राइट आंसर क्या है बेटा? गेविन मैक्सवेल। वेरी वेल।
वाओ। व्हाट वर मीच फेवरेट टॉय? मीच का फेवरेट टॉय क्या था? मीच का मतलब मिचबिल, मिच का मतलब हमारा कैरेक्टर ऑटर। तो उसका भैया फेवरेट कैरेक्टर कौन था? उसको किस चीज से खेलना पसंद था? टॉय कार से, मार्बल से, अंटियों से। पर ध्यान होगा अगर आपने पार्ट पढ़ा होगा तो भैया उसको अंटियों से खेलना बहुत पसंद था। वो अपने पेट के ऊपर अंटियों को रख के क्या करता था? बैलेंस करता था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49। वेयर डिड द अरब कीप द ऑटर? जो अरब लोग हैं वो ऑटर को कहाँ पर रखते हैं? बॉक्स के अंदर रखते हैं, बैग के अंदर, इन अ सैक, इन द पॉकेट, जेब के अंदर? नहीं नहीं भैया, बॉक्स में रखते हैं। जेब में तो कतर देगा। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉग? फॉग पोएम के पोएट कौन है? कौन सी पोएम बेटा? फॉग पोएम। तो फॉग पोएम के पोएट है कार्ल सैंडबर्ग। अगर आपको ध्यान तो कल हमने एक्सट्रैक्ट सॉल्व करते उस एक्सट्रैक्ट के अंदर भी आया था कि फॉग के राइटर कौन है? कार्ल सैंडबर्ग थे। हाउ डज द फॉग कम? फॉग कैसे आती है? स्लोली एंड साइलेंटली, धीरे धीरे और शांति से आती है। फास्टर एंड साइलेंटली, बहुत तेज आती है और शांति से आती है। फास्टर एंड मेकिंग नॉइज, आती है और चिल्ला चोट मचा देती है। और नन ऑफ द अबव, किस प्रकार से ओस गिरती है भैया? ये तो कोई उत्तर ही नहीं, मतलब सबको पता होना चाहिए। एकदम धीरे धीरे और शांति से आती है। वो फिर अगले दिन हम लोग गाड़ी के ऊपर अपने नाम लिखते हुए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम फॉग? वो जो फॉग पोएम है उसके अंदर क्या चीज पर्सोनिफाइड हुई है? किस चीज के बारे में हमने बताया है? फॉग बड़ा सिंपल सा है बेटा क्वेश्चन। फटाफट फटाफट बताएं, क्या आएगा इसका सही आंसर? तो जो पोएम फॉग है उसके अंदर हमने फॉग के बारे में बताया है। अरे यार, व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विद? पोएट ने किससे कंपेयर करा है फॉग को? तो भैया पोएट ने बताया था कि जो फॉग है वो बिल्ली की तरह आती है, एकदम धीरे से, साइलेंटली, शांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट amused वल्ली द मोस्ट? वल्ली को क्या देखना बहुत पसंद था? द साइट ऑफ बफेलो, भैया उसको भैंस को देखना पसंद था जो कि बस के आगे दौड़ रही थी। भैंस थी क्या? नहीं नहीं, गाय दौड़ रही थी शायद तक। द साइट ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन द बस, जो वो पैसेंजर्स को देखकर क्या होती, काफी ज्यादा खुश हो जाती थी। द साइट ऑफ डॉग, एक कुत्ता दौड़ रहा था बस के आगे और एक गाय दौड़ रही थी बस के आगे। सिंपल सी, इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? पैसेंजर्स, क्योंकि हमारी जो वल्ली थी उसे पैसेंजरों को देखकर बहुत आनंद आता था। वॉट डिड वल्ली विश? वल्ली की विश क्या थी? वल्ली का सपना क्या था? बस में घूमना था, ट्रक में घूमना था, कार में घूमना था, या साइकिल में घूमना था? तो वल्ली को बस में घूमना पसंद था। शी लाइक्स टू राइड द बस मैन। क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट सैडेंड वल्ली? वल्ली क्यों बहुत ज्यादा बेटा दुखी हो गई थी? क्योंकि वल्ली दुखी इसलिए हो गई थी क्योंकि वल्ली ने देखा था द डेड काउ। वल्ली ने एक गाय को देख लिया था जो कि बेचारी क्या हो गई थी? मर गई थी। और कोई भी व्यक्ति मरेगा तो हमको दुख तो होगा ही सही, क्योंकि गाय हमारी माता है। और जब वो माता जी मर जाएगी तो बहुत दुख होता है बाप भैया। चलिए, 57। व्हाई डिड वल्ली फाइंड द वुमन रिपल्सिव? जो महिला थी वो वल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? शी हैड लार्ज पियर्सिंग इन हर ईयर्स, भैया बड़े बड़े इयररिंग पहन के रखे थे। शी वोर अगली इयररिंग्स, उसने जो कान के बहुत गंदे थे। शी वॉज चेविंग बेटल नट, वो क्या कर रही थी? तंबाकू सुपारी वगैरह चबा रही थी। और वो कभी भी किसी भी वक्त उसके मुंह से बाहर गिर सकता था। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो हाँ भैया, ये तीनों ही बात सही है। वो दिखने में भी गंदी थी, कान के भी उसके गंदे थे, और साथ ही साथ वो जो चबा रही थी वो कभी भी उसके मुंह से निकल सकता था। वॉट डिड द ओल्ड मैन से टू वल्ली डेट अनॉयड हर? वो बूढ़े व्यक्ति ने वल्ली को क्या कहा जिससे वल्ली क्या हो गई? गुस्सा हो गई। ही शाउटेड एट हर, उसने उससे चिल्लाया। ही आस्क्ड व्हाई शी इज अलोन, उसने उससे पूछा कि भैया तुम अकेले ट्रेवल काहे को कर रही हो बेटा? ठीक है। ही मेनली आस्क्ड हर टू सीट, उसने उसको बोला बैठ जाओ नीचे, या नन ऑफ दिस। तो बेटा वो जो बूढ़ा व्यक्ति था या फिर जो कंडक्टर था, उसने वल्ली को बोला था कि अपनी जगह पर बैठ जाओ, नहीं तो गिर जाओगी, क्योंकि जैसे ही ब्रेक लगेगा तो बेटा तुम्हारी बत्ती सी क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो भी तुम स्क्रीन के सामने 32 दिखा रहे हो उसको कम दिखाओ बेटा। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइड द बस? मैडम राइड द बस पाठ को किसने लिखा है? गैविन मैक्सवेल ने लिखा है, जीएल फ्लुंस ने लिखा है,
वल्लीकानन ने लिखा है और अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है। तो देखो बेटा, गेविन मैक्सवेल, विच विल द ऑटर, जीएल फ्यूंस, अ लेटर टू गॉड, अरूप कुमार दत्ता, ई फ्रॉम आसाम। तो फिर कौन बच गया? वल्लीकानन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। आंसर पता हो तो इसका बताइए। पार्ट मुझे बहुत ज्यादा पोएम, बहुत अच्छी सिंपल पसंदीदा पोएम। हु मॉर्न ओवर द डेथ ऑफ द पायरेट? डेथ ऑफ द पायरेट क्या आएगा इसका भैया? ब्लिंक, कस्टर्ड, इंक या नन ऑफ दिस? तो इसका आएगा नन ऑफ दिस। व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर? ड्रैगन हमेशा काय को रोता था? बिकॉज ही वॉज हर्ट, क्योंकि उसे लगी थी। फॉर न्यू माउस, उसे एक चूहा चाहिए था। फॉर अ नाइस सेफ केज, एक पिंजरे के लिए, या नन ऑफ दिस? तो भैया जो ड्रैगन था, वो हमने पार्ट में पढ़ा था कि वो बहुत ज्यादा डरपोक था। तो वो किसके लिए रोता था बेटा? एक केज के लिए। वो चाहता था कि भैया वो पिंजरे में उसको सुरक्षित रहे और उसको ये सब मिलकर परेशान ना करे। What qualities does the dragon possess? ड्रैगन के अंदर क्या क्वालिटीज थी? बिग शार्प टीथ, दांत बड़े बड़े थे। स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, ऊपर एकदम स्पाइक था बेटा। शार्प टॉयज, उसके पैर और उसके जो नाखून थे वो भी क्या थे? एकदम नुकीले थे। या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सब के सब उसकी क्या थी बेटा? विशेषताएं थी। तो सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर फटाफट लिखिए। हु इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट timid ऑफ ऑल? इन सब में किसे मोस्ट timid बताया गया था? एकदम डरपोक किसे बताया गया था? टिटन को, माउस को, ड्रैगन को, डॉग को? कौन था? ड्रैगन। पर भैया डर के आगे जीते, आखिर में ड्रैगन ने ही सबको बचाया था। गौतम बुद्धा अर्ली नेम वॉज? गौतम बुद्ध का अर्ली नेम, शुरुआत में नाम क्या था बेटा? सिद्धा था, साधु था, सिद्धार्थ था, या सिद्धांत था? तो गौतम बुद्धा का शुरू में जो नाम था बेटा वो था सिद्धार्थ। क्लियर है चीज? चलिए। वेयर डिड गो टू स्टे अंटिल हिज इनलाइटमेंट केम? भैया जो गौतम बुद्धा थे वो कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बेटा? तो ज्ञान की प्राप्ति तो पीपल के पेड़ के नीचे ही हो सकती है, क्योंकि पीपल के पेड़ की हम पूजा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विच सीड डिड बुद्धा आस्क किसा टू ब्रिंग? गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को कौन से बीज लाने को बोला था बेटा? पंपकिन के बोला था, मतलब कद्दू के बोला था। मस्टर्ड्स के बोला था, मतलब सरसों के बोला था। सनफ्लावर के बोला था, या फिर सीसेम यानी तिल के बोला था? किसके बोला था बेटा? सरसों के बोले थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? मस्टर्ड सीड्स। इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर इज फर्स्ट सरमन? सबसे पहला सरमन बुद्धा ने अपना कहां पर डिलीवर करा था? तो वह सिटी का नाम था बेटा बनारस, क्योंकि पाठ का नाम ही है द सरमन एट बनारस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू? भैया जो लड़की थी वह अपने बालों को कौन सा कलर? ब्लैक, ब्राउन, कैरोट, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। लड़के अपने बालों को कोई सा भी कलर करवाए भाई, काला करवाए, ब्राउन करवाए, कैरेट कलर करवाए, जो करना हो करो, उनकी इच्छा भाई, क्या कर सकते हैं हम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट इज द कलर ऑफ द रैम्पर्ट्स ऑफ द यंग लेडी? तो कैसे रंग था बेटा? गोल्डन था, हनी था, सिल्वर था, या फिर ब्राउन था? कैसा कलर था बेटा? हनी, अपना सपना, मनी मनी। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी? फॉर एनी ग्रेगरी के पोएट कौन है? कार्ल सैंडबर्ग, विलियम बटलर येट्स, कैरोलिन वेल्स, एंड लास्ट वन इज वॉल्ट व्हिटमैन। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है विलियम बटलर येट्स। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बेटा आपकी बुक के अंदर या फिर शॉर्ट फॉर्म में इन्हीं भाई साहब को हम डब्ल्यू बी येट्स कहते हैं। तो डब्ल्यू बी येट्स या फिर विलियम बटलर येट्स में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। दोनों एक ही व्यक्ति है, वो उसी का फुल फॉर्म है बेटा। वेन लोमो वराइट, लोमो जैसे ही आया, चुबो को एकदम सरप्राइज हो गया था। काय को सरप्राइज हो गया था? क्योंकि उसने इवनिंग ड्रेस पहनी थी, पैल्पिटेशन था, शाइनेस थी, इंप्रूडेंस था। हम सभी को पता है भैया सरप्राइज इसलिए हो गया था क्योंकि वो लोमो जो आया था ना, वो एकदम सूट वूट पहन के आया था। लास्ट क्वेश्चन, चुबोको इज अ, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं नहीं बताऊंगा। बताऊंगा तो बताना तो पड़ेगा भैया, पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखो ताकि मुझे पता लग जाए किस बच्चे को आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। तो चुबोको इज अ, चुबोको कौन था बेटा? लैंड ऑनर। चुबोको जमीन का मालिक था। क्लियर हो गया बेटा ये चीज? कोई डाउट इसमें किसी को भी? चलिए
बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं खत्म। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी ये वीडियो को लाइक करना है सबसे पहले। लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जो भी आपके थॉट्स हो कमेंट में आप लिखकर बताएं वीडियो के। साथ ही साथ अपने 3 दोस्तों को इस वीडियो को आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे। आपके स्कूल के जो भी 3 दोस्त हो क्लासमेट्स उनको शेयर करें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय टू ऑल। जय श्री कृष्णा। हैव अ नाइस डे। आशा करते हैं तुम सब बच्चों के एग्जाम में 90 से ऊपर नंबर आए या 100 में से 100 नंबर आए। गुड बाय टू ऑल। जय श्री कृष्णा। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। गुड बाय टू ऑल।